तो आप सभी लोग को नमस्कार और आप सभी को इस प्यारे रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो आज रामनवमी है तो सोचा आज के इस उपलक्ष्य में मैं कुछ आप लोगों को बातें बताऊं, कोई एक अच्छी आलोचना, एक अच्छी बात बताऊं। तो मैं आप लोग को यानी अपने प्रिय गॉड श्री राम जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो चलिए उस बात को सुनते हैं और अच्छी लगे तो उस पे चलते हैं, है कि नहीं? अगर भाई सुनेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो भाई क्या फ़ायदा? तो सुनिए और स्वीकार कीजिए, जो अच्छी लगे उसको स्वीकार कीजिए। क्यों? क्योंकि हम श्री राम जी के भक्त हैं, तो उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे तभी तो उनकी पूजा करेंगे, तभी तो वो हमारे भगवान होंगे। तो चलिए सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदिकवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया, लेकिन आदिकवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महापरिवार तक वर्णित किया है। तो चलिए इस महान उल्लेख को हम लोग ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। तो चलिए, महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्याम करण घोड़ा चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचाओं के वच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथेचित धन्य धान, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद यानी खीर को अपने महल में ले जाकर अपने तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भधारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि और बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, तब कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी यानी कौशल्या माता के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके बाद शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य धान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। फिर क्या हुआ? फिर आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने लगे तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वह समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वह निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीनों भाई भी करने लगे। गुरुजनों के प्रति
जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतनी ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। कितनी प्यारी बात है। तो ये सब उल्लेख जो हम सुने हैं, ये हमारे श्री रामचंद्र जी के बारे में है कि कितना वो लोकप्रिय थे। शुरुआत से उनका बचपन कितना प्रभावशाली था, कितने, तो क्या हम लोग उन्हें नहीं फॉलो कर सकते? लेकिन आज के युग में क्या है भाई, अगर 4 भाई हैं तो उनके बीच में भाई प्रेम की छोड़ो यार, नफरतें शुरुआत से पैदा होने लगती है। एक दूसरे को देख के घृणा करने लगते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़कर देखने से उनके अंदर नफरत पैदा होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। तो क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो शांति से आगे बढ़ना चाहिए और प्रेम प्यार भाव से हमें एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखना चाहिए। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो अगर हम लोग इस रामनवमी की तिथि पर उनको स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमें उनकी आराधना तो करनी चाहिए, साथ ही में उनके मार्ग पर हमें चलना चाहिए, है कि नहीं? अगर हम उनको पूजते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, तो क्या उनके मार्ग पर, उनके बताए गए रास्ते पर हमें नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना। तो सुनिए और स्वीकार कीजिए। ओके, थैंक यू।